बच्चों, कल की तासिका में हमने पढ़ा था ओ की मात्रा। आज हम क्या करेंगे, हम औ, और आह की मात्रा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो आपको इतनी सारी मात्राएं लिखते वक्त ये तो ध्यान में आ गए होंगे, व्यंजन प्लस उसके आगे प्लस का साइन, उसके बाद में उसके जोड़े दी जाने वाली मात्रा और उसके बाद में वो मात्रा वाला शब्द। ओके, तो वैसे ही हम क्या करेंगे, आज औ, और आहा की मात्रा जो है इकट्ठा हम लिखना सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले देखेंगे हम औ की मात्रा। ओके, तो कैसे लिखी जाती है औ की मात्रा, ये तो आपको पता ही है। क प्लस औ इज इक्वल टू क। क को औ की मात्रा क, उसके बाद ख को औ की मात्रा ख, ग को औ की मात्रा ग, घ को औ की मात्रा घ, च को औ की मात्रा चौ, छ को औ की मात्रा छौ, ज को औ की मात्रा जौ, झ को औ की मात्रा झौ, ट को औ की मात्रा टौ, ठ को औ की मात्रा ठौ। ओके, ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो हमारे अभी वर्ण रह गए हैं, सॉरी व्यंजन रह गए हैं, वो भी लिखेंगे। ड को औ की मात्रा डौ। ओके, ऐसे ही हम क्या करेंगे, हमारे जो अभी व्यंजन यहाँ पर रह गए वो भी लिखेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं। ड के बाद क्या आता है बच्चों, पता है आपको? ढ को औ की मात्रा धौ, न को औ की मात्रा नौ। ओके, उसके बाद क्या आता है पता है आपको? त को औ की मात्रा तौ, थ को औ की मात्रा थौ। ओके, उसके बाद आता है द को औ की मात्रा दौ। ओके, उसके बाद आता है ध से धनिया, उसको हम देंगे औ की मात्रा और ये बनेगा ध को औ की मात्रा धौ। ओके, उसके बाद में आता है छोटा वाला न, उसको हम जोड़ेंगे औ की मात्रा और ये बनेगा न को औ की मात्रा नौ। ओके, उसके साथ ही हम आगे के भी शब्द लिखेंगे। प को औ की मात्रा पौ, फ को औ की मात्रा पौ, ब को औ की मात्रा
को औ की मात्रा वो, श को औ की मात्रा शौ, श को औ की मात्रा शौ, स को औ की मात्रा सौ, ह को औ की मात्रा हौ, त्र को औ की मात्रा त्रो, क्ष को औ की मात्रा शौ, और ज्ञ को औ की मात्रा ज्ञो। ओके, इस तरह से ये मात्रा, ये कौन सी मात्रा होगी? ओ की, औ सॉरी, औ की मात्रा होगी। ये कौन सी मात्रा हो गई? औ की। इसी के साथ हम क्या करेंगे, जो आगे वाली मात्रा है वो भी क्या करेंगे, पहले तो ये मात्रा पढ़ेंगे हम, नजदीक से पढ़ेंगे बच्चों। चलिए मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ ये मात्रा। अगर नजदीक से देखेंगे तो आपको ये पढ़ते वक्त कोई भी दिक्कत नहीं आ जाएगी। चलिए ध्यान से पढ़िए। ओके, उसके बाद मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको, ध्यान से देखिए। अभी सभी को ये मात्रा दिख रही है, सभी बच्चे अच्छे से ये मात्राएं पढ़े। अच्छे से और ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, क्योंकि इसी मात्रा से बनकर शब्द तैयार हो जाते हैं और यही शब्द हमें हमारे जो किताब है हिंदी की उसमें आ गए हैं। तो लेसन में यही इसी मात्राओं से बने शब्द होते हैं। तो आपको अगर ये मात्राएं आती है, अच्छे से ज्ञात होती है, तो आपको उस लेसन के जो शब्द है वो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से पढ़िए। ओके, ठीक है, पढ़ा। तो बच्चों पहले तो हमने देखी थी ये वाली औ की मात्रा। तो किसी भी व्यंजन के ऊपर अगर औ की मात्रा दी जाती है तो इसे इस तरह लिखा जाता है। ओके, तो क को औ की मात्रा कौ। ओके, वैसे ही हम देखेंगे हमारे जो औ के आगे की जो मात्रा होती है वो है अंक की मात्रा। ओके, तो अंक की मात्रा शब्द के ऊपर कैसे दी जाती है, चलिए देखते हैं। क को अंक की मात्रा कंग, ख को अंक की मात्रा खंग, ग को अंक की मात्रा गंग, घ को अंक की मात्रा घंग, च को अंक की मात्रा चंग, छ को अंक की मात्रा छंग, ज को अंक की मात्रा जंग, झ को अंक की मात्रा झंग, ट को अंक की मात्रा टंग, ठ को अंक की मात्रा ठंग, ड को अंक की मात्रा डंग, ढ को अंक की मात्रा ढंग, न को अंक की मात्रा नंग, त को अंक की मात्रा तंग, थ को अंक की मात्रा थंग, द को अंक की मात्रा दंग, ध को अंक की मात्रा धंग, न को अंक की मात्रा नंग, फ को अंक की मात्रा पंग, फ को अंक की मात्रा फंग, ब को अंक की मात्रा बंग, भ को अंक की मात्रा भंग। उसके साथ ही जो अगली वाली मात्रा है, अगले वाले व्यंजन है वो देखेंगे। म को अंक की मात्रा मंग, य को अंक की मात्रा यंग, र को अंक की मात्रा रंग, ल को अंक की मात्रा लंग, व को अंक की मात्रा वंग, श को अंक की मात्रा शंग, श को अंक की मात्रा शंग, स को अंक की मात्रा संग, ह को अंक की मात्रा हंग, त्र को अंक की मात्रा त्रंग,
क्ष को अंग की मात्रा शंग और ज्ञ को अंग की मात्रा ज्ञ। तो इसी तरह